सर्च कीजिए मेरा चैनल सनातन ज्ञान मंथन और सब्सक्राइब बटन और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करना ना भूलें। इससे आपको हमारे चैनल से जुड़े सभी नए अपडेट मिलते रहेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन में। हिंदू धर्म में कई देवी देवता व उनसे जुड़ी कई रोचक कथाएं हैं। मेरा उद्देश्य सभी देवी देवता व उनसे जुड़ी कथा का ज्ञान आप सभी तक पहुंचाना है। आशा करती हूँ मेरे द्वारा बनाई गई वीडियो आप सभी को पसंद आ रही होंगी, तो हमारी सभी वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें व बने रहिए हमारे चैनल पर और जुड़े रहिए अपनी धर्म और संस्कृति के साथ। दोस्तों, आज मैं आप सभी को च्यवन ऋषि और देवी सुकन्या की कथा सुनाने जा रही हूँ। ऋषि च्यवन प्राचीन काल के प्रसिद्ध ऋषि भृगु के पुत्र थे। ये कथा तप के चमत्कारों की है। तो शुरू करते हैं फ्रेंड्स। प्राचीन काल में भृगु नाम के एक महान ऋषि हुआ करते थे। उनकी पत्नी का नाम था पुलोमा। एक बार जब ऋषि पत्नी पुलोमा गर्भवती थी, तभी प्रमोला नामक एक राक्षस शूकर अर्थात सुअर का रूप धारण कर उन्हें जबरन उनके आश्रम से उठाकर ले गया। पुलोमा ने छूटने का बहुत प्रयास किया। अथक प्रयास के बाद वह उस राक्षस की पकड़ से छूट गई और बचने के लिए इधर उधर दौड़ने लगी। इसी प्रयास में उनका गर्भ च्यवित हो गया। तब उस च्यवित गर्भ से एक तेजस्वी बालक पैदा हुआ। उस बालक में इतना तेज था कि उसे देखकर राक्षस स्वतः ही भस्म हो गया। आश्रम में लौटकर माता पिता ने उस बालक का नाम रखा च्यवन। आगे चलकर वही महर्षि च्यवन के नाम से प्रसिद्ध हुए। भृगु के पुत्र च्यवन बड़े ही तपस्वी, तेजस्वी और ब्रह्म तेज संपन्न थे। वे सदा तपस्या में ही लगे रहते थे। तपस्या करते करते उनके शरीर के ऊपर दीमक लग गई थी और दीमक के एक टीले के नीचे वे दब गए थे। केवल उनकी 2 आंखें दिखाई देती थीं। एक दिन महाराज शयाति अपनी सेना सहित वहां पहुंचे। सैनिकों ने जंगल में डेरा डाल लिया। हाथी घोड़े यथा स्थान बांध दिए गए और सैनिक इधर उधर घूमने फिरने लगे। महाराज शयाति की पुत्री सुकन्या अपनी सखियों सहित जंगल में घूमने लगी। घूमते घूमते उसने एक टीला देखा। तभी टीले में से 2 चमकती हुई आंखें दिखाई दी। उत्सुकतावश वे अपनी सखियों के साथ टीले के पास आ गई और बाल्यकाल की चंचलता के कारण उसने उन दोनों आंखों में कांटा चुभा दिया। उनमें से रक्त की धारा बहने लगी। सुकन्या डर गई और भागकर अपने डेरे में आ गई। उसने यह बात किसी को भी नहीं बताई। इधर राजा की सेना में एक अपूर्व ही दृश्य दिखाई देने लगा। राजा की समस्त सेना का मल मूत्र बंद हो गया। राजा, मंत्री, सेवक, सैनिक, घोड़े, हाथी, रानी, राजपुत्री सभी दुखी हो गए। राजा को बड़ी चिंता होने लगी। उन्होंने सबसे पूछा, यहाँ पर भगवान भार्गव मुनि च्यवन का आश्रम है। तुम लोगों ने उनका कोई अनिष्ट तो नहीं कर दिया? किसी ने उनके आश्रम पर जाकर अपवित्रता या अशिष्टता तो नहीं कर दी? सभी ने कहा, महाराज हम तो उधर गए ही नहीं। तब डरते डरते सुकन्या ने कहा, पिताश्री, अज्ञानवश एक अपराध मुझसे हो गया है। दीमक के ढेर में 2 जुगनू सी चमक रही थी आंखें मैंने देखी। मैंने उनमें कांटा चुभो दिया, जिससे उनमें से रक्त की धारा बह निकली। महाराज सब समझ गए। वे पुरोहित और मंत्री के साथ बड़ी दीनता से महर्षि च्यवन के आश्रम में पहुंच गए। उनकी विधिवत पूजा की और अज्ञान में अपनी कन्या के किए हुए अपराध के लिए क्षमा मांगी। महाराज शयाति ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरी ये कन्या सरल है, सीधी है,
इससे अनजाने में ये अपराध हो गया है। अब मेरे लिए जो भी आज्ञा हो कहे, मैं उसे सहर्ष ही स्वीकार करूंगा। च्यवन ऋषि बोले, राजन, यह अपराध अज्ञान में ही हुआ है, किंतु मैं वृद्ध हूँ, आंखें भी मेरी फूट गई, अतः तुम इस कन्या को मेरी सेवा करने के लिए यहीं छोड़ जाओ। महाराज ने इसे सहर्षी स्वीकार कर लिया। सुकन्या ने भी इसे बड़ों की आज्ञा मानकर स्वीकार किया। सुकन्या का विवाह विधिवत च्यवन मुनि के साथ करा दिया गया। राजा उसे समझाकर अपनी राजधानी को वापस चले गए। च्यवन मुनि का स्वभाव कुछ कड़ा था, किंतु साध्वी सुकन्या दिन रात सेवा करके उन्हें सदा संतुष्ट रखती थी। एक बार देवताओं के वैद्य अश्विनी कुमार च्यवन मुनि के आश्रम पर च्यवन मुनि से उनके पास भेंट करने के लिए आए। उन्होंने उनका विधिवत सत्कार किया। ऋषि के आतिथ्य को स्वीकार कर अश्विनी कुमारों ने कहा, राजन, हम आपका क्या उपकार करें? च्यवन मुनि ने कहा, देवताओं, तुम सब कुछ कर सकते हो, तुम मेरी इस वृद्ध अवस्था को समाप्त करो, मुझे युवा अवस्था प्रदान कर दो। इसके बदले में तुम्हें यज्ञ में मैं भाग दूंगा। अभी तक तुम्हें यज्ञों में भाग नहीं मिलता। अश्विनी कुमारों ने ऋषि की आज्ञा मानकर एक सरोवर का निर्माण किया और बोले, आप इसमें स्नान कीजिए। ऋषि च्यवन ने वैसा ही किया। कुछ देर बाद सुकन्या ने 3 एक जैसे पुरुषों को तालाब से निकलते देखा। दरअसल पतिव्रता सुकन्या की परीक्षा लेने के लिए दोनों अश्विनी कुमारों ने भी अपने रूप वैसे ही बना लिए थे। तब सुकन्या ने अश्विनी कुमारों की बहुत प्रार्थना की कि मेरे पति को अलग कर दीजिए। सुकन्या की स्तुति से प्रसन्न होकर अश्विनी कुमार अंतर्ध्यान हो गए और सुकन्या अपने परम सुंदर रूपवान पति के साथ सुख पूर्वक रहने लगी। च्यवन ऋषि की वृद्ध अवस्था जाती रही। उन्हें आंखें फिर से प्राप्त हो गईं। उनकी तपस्या से क्षीण जर्जर शरीर एकदम बदल गया। वे परम सुंदर रूपवान युवा बन गए। एक दिन राजा अपनी कन्या को देखने आए। पहले तो वे ऋषि को ना पहचान कर कन्या पर क्रोधित हो गए, किंतु जब उन्होंने सब वृत्तांत सुना तो कन्या पर बड़े प्रसन्न हुए और उन्होंने ऋषि की चरण वंदना की कि आपके तप के प्रभाव से हमारा वंश पावन हो गया है। उन च्यवन ऋषि के पुत्र प्रमति हुए और प्रमति के रुरु के शौनक हुए। यह सब भृगु वंश में उत्पन्न होने से आगे चलकर भार्गव कहलाए। तो दोस्तों, इस वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक। और ऐसी ही और भी धार्मिक कथाओं के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल सनातन ज्ञान मंथन को और Facebook पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद दोस्तों।